अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़बीउल्लाह है और मेरी एजुकेशन एमफिल मैथमेटिक्स है। आज का हमारा टॉपिक ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी बीए बीएससी पार्ट 2 के ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है, जिसकी डेट उन्होंने 5 अगस्त अनाउंस की है। तो यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है, ये सिर्फ़ बीए बीएससी पार्ट 2 वालों के होंगे, बाकियों के नहीं होंगे। यानी बीए बीएससी पार्ट 1 वालों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। उनके बारे में यूनिवर्सिटी ने जो अनाउंस किया है वो ये है कि उनके एग्ज़ाम्स अक्टूबर में होंगे और वो ट्रेडिशनल मेथड से ही होंगे, जैसे पहले यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी। और पार्ट 2 यानी बीए बीएससी पार्ट 2 के लिए भी ये ऑप्शनल है कि वो चाहें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दें, और अगर चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड से ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ट्रेडिशनल मेथड से जो एग्ज़ाम्स हैं वो उनके तकरीबन दिसंबर में कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये चीज़ें क्लियर करने के बाद अब हम चलते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, उनकी दो कैटेगरीज़ है, एक रेगुलर स्टूडेंट्स और एक प्राइवेट स्टूडेंट्स। ये कैटेगरीज इस हिसाब से है कि यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स को कहा था कि वो अपना डेटा अपलोड करें यूनिवर्सिटी की साइट पे। तो ये कैटेगरीज मैंने इसलिए बनाई हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा उनके कॉलेजेस वगैरह ने अपलोड कर दिया था, प्राइवेट स्टूडेंट्स ने अपना डेटा खुद अपलोड करना था। इसी तरह जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी रोल नंबर स्लिप उनको उनके कॉलेजेस वगैरह से मिल जाएगी, और प्राइवेट स्टूडेंट्स की जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो यूनिवर्सिटी की साइट पे अपलोड कर दी जाएंगी और वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट को एक मेल करेगी जिसमें उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मौजूद होगा, और साथ ही साथ दो सॉफ्टवेयर्स के लिंक भी मौजूद होंगे। एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र है और दूसरा सॉफ्टवेयर जिसका नाम गूगल मीट है। तो आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करने हैं इन दो सॉफ्टवेयर्स के लिए, लेकिन इन दो सॉफ्टवेयर्स को पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप इन लिंक से ये सॉफ्टवेयर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है आपको अपने लैपटॉप में। अब अगर तो आपके लैपटॉप में विंडो 8.1 या विंडो 10 मौजूद है तो ये सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों विंडोज़ मौजूद नहीं हैं या इनके अलावा कोई विंडो मौजूद है तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में विंडो 8.1 या विंडो 10 इंस्टॉल करनी होगी। अगर आपको विंडो 8.1 या विंडो 10 इंस्टॉल करनी आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो आप किसी भी कंप्यूटर शॉप वाले से ये इंस्टॉल करवा सकते हैं। वो तकरीबन 100-150 रुपये में ये इंस्टॉल करके दे देगा आपको। जब आप ये इंस्टॉल कर लें तो उसके बाद आपने ये जो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र और गूगल मीट ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। जब आप ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें तो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को आपने ओपन करना है और वहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको ये काम करना है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें, क्योंकि अगर आप पासवर्ड चेंज ना करें तो आपका यूज़र नेम कोई और शख्स भी इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहले आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें, और चेंज करने के बाद पासवर्ड और यूज़र नेम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये पासवर्ड और यूज़र नेम आपको हर जो पेपर है उसमें इंटर करने के लिए चाहिए होंगे। तो तो अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह मौजूद हैं तो अब हम बात करते हैं कि पेपर वाले दिन आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो पेपर वाले दिन आपको ज़रूरत होगी एक लैपटॉप की जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन दोनों हों, और उसके बाद एक सेपरेट रूम की, और
अनइंटरप्टेड और तेज़ इंटरनेट की। अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर में आपको 100 MCQs गिवन दिए जाएंगे, जिनके ज़ाहिर बात है 100 मार्क्स होंगे, और आपको जो टोटल टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का होगा। तो 1.5 घंटे में आपने 100 MCQs अटेम्प्ट करनी हैं। तो ये तो थी डिटेल उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम या ट्रेडिशनल एग्ज़ाम किसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास चॉइस मौजूद है कि एक स्टूडेंट चाहे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे चाहे तो ट्रेडिशनल। तो कौन सा बेटर है स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे BA BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए, और कौन सा एग्ज़ाम बेटर नहीं है। तो इसमें मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रख देता हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम बेटर है, क्योंकि मैं खुद तकरीबन 6-7 साल से BA BSc को या यूँ कह लें कि BSc को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि BSc वाले जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मैथ वाले हों, चाहे वो ज़ूलॉजी बॉटनी वाले हों, चाहे वो BA वाले स्टूडेंट्स हों, तो वो अपना पूरा सिलेबस कवर अप नहीं करते। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी उन्हें चॉइस देती है 50% तकरीबन पेपर में। तो जो स्टूडेंट्स ज़्यादा भी पढ़ते हैं वो तकरीबन 60 to 70% पढ़ते हैं, जिसमें उनका पेपर 100% अटैम्प्ट हो जाता है। तो इस बार भी क्योंकि किसी को पता नहीं था पहले तो कि एग्ज़ाम किस तरह से होंगे, और कोरोना की वबा क्योंकि अचानक आई है, तो कोई भी मेंटली प्रिपेयर नहीं था। तो स्टूडेंट्स ने भी और टीचर ने भी तकरीबन 50 to 60% सिलेबस ही पढ़ाया है। अब अगर आपने 50 to 60% सिलेबस पढ़ा है तो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा वो 100% सिलेबस में से MCQs आएंगे। उसमें ये नहीं होगा कि आपने जितना सिलेबस पढ़ा है या जितना सिलेबस ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसी में से पेपर आएगा, ये नहीं होगा। जो पेपर आएगा वो 100% सिलेबस में से आएगा। तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कवर अप नहीं किया तो ये आपके लिए एक परेशानी का मसला बनेगा, क्योंकि आपका 40 मार्क्स का जो पेपर है वो पहले ही रह जाएगा, यानी वो तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो उसे अटेम्प्ट किस तरह से कर सकेंगे। और दूसरी बात कि जो स्टूडेंट्स ने तैयारी की थी या टीचर्स ने तैयारी करवाई थी, वो तो उन्होंने सब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए तैयारी करवाई थी, जैसे यूं कह लें कि ट्रेडिशनल जो मेथड है पेपर्स का उसके हिसाब से तैयारी करवाई थी, और स्टूडेंट्स ने भी उसी हिसाब से पढ़ा था। तो अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं तो इस बात को आपने कन्फर्म करना है कि आपका जो सिलेबस है वो 100% कवर अप हो, और आपकी जो तैयारी है वो MCQ टाइप जो पेपर है उसके लिए हो, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप पेपर को कवर करना डिफरेंट है और MCQ टाइप पेपर जो कवर करना है वो डिफरेंट है। तो ये कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है अगर आपने ऑनलाइन को चूज़ करना है। और अगर आप ट्रेडिशनल की तरफ जाते हैं तो ये तो उसी तरह का एग्ज़ाम होगा जिस तरह का आप पहले भी देते आई हैं। तो ये थी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की डिटेल जो मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। शुक्रिया।